गाइस तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैकर ने हैक कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। तो यार जो कुछ समय से ना बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रहे हैं, मतलब जब से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तब से अभी तक मेरे को इतने ज़्यादा डीएम्स नहीं आए इस चीज़ से रिलेटेड कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, या फिर इतने ज़्यादा ईमेल्स नहीं आए कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। बट पिछले कुछ 1-2 महीने से मेरे को बहुत सारे ईमेल्स और डीएम्स आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार इतने ज़्यादा हैक क्यों हो रहे हैं। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी इस चीज़ पे, उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें पता लगी कि आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक क्यों हो रहे हैं और इंस्टाग्राम के अकाउंट हैकर्स कैसे आप लोगों के हैक कर रहे हैं। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं ताकि आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैकर्स हैक ना कर सकें। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हैकर्स हैक कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैकर्स हैक ना कर सकें, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हैकर्स कैसे हैक कर रहे हैं आप सभी के अकाउंट। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि हैकर्स इंस्टाग्राम को हैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है तो इसमें इंस्टाग्राम की किसी भी तरीके से गलती नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम हैक नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ट्विटर की आए दिन खबर आती है कि ट्विटर हैक हो गया, ट्विटर पे अकाउंट हैक हो गए, बट इंस्टाग्राम ऐसी कभी खबर नहीं आती कि इंस्टाग्राम हैक हो गया है। तो कुल मिला के गलती हमारी होती है, जो हम लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो हैकर्स है वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रहे होते हैं। अब मैं आपको और चीज़ बता दूं, देखो जो हैकर है वो एक्चुअली हैकर नहीं होते हैं, वो नॉर्मल इंसान होते हैं। वो फिशिंग के जरिए आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करते हैं, क्योंकि जो हैकर है ना वो एक अलग टाइप का हो जाता है कि मतलब हैकर उसने हैक करा हुआ है। जो नॉर्मल पर्सन है कोई भी हैक कर सकता है, जो तरीके से आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई हैकर ने हैक कर लिया, एक्चुअली हैकर ने हैक नहीं करा, आपकी मिस्टेक से ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है। वो किस तरीके से हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं वो फिशिंग के जरिए हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिशिंग क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे फिशिंग मतलब बता दे भाई। तो देखिए, फिशिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक फेक डेमो वेबसाइट बनाई इंस्टाग्राम जैसी, और उसका जो लॉगिन पेज है वो बिल्कुल सेम इंस्टाग्राम जैसा होगा, और डोमेन कुछ भी हो सकता है, बट आप लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। डोमेन कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा आके बंदा बोलेगा, या फिर कई लोग लड़कियों की फेक आईडी बनाते हैं और उनको मैसेज करते हैं कि इस वेबसाइट पे जाओ, अपना इंस्टाग्राम का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो काफी लोग सोचते हैं अरे भाई फॉलोअर बढ़ जाएंगे, और जैसे वो लोग इंटर करते हैं वहां पे जाते हैं तो कुछ भी नहीं, ब्लैंक पेज आता है। फिर वो बातचीत करने लग जाते हैं। उनको ये ध्यान नहीं होता कि जो उनके इंस्टाग्राम के आईडी और पासवर्ड है वो किसी तीसरे पर्सन के पास चले गए। अब वो इसलिए चले जाते हैं। देखिए, ये बनती किस तरीके से वेबसाइट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, काफी ज्यादा स्क्रिप्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसके जरिए आप लोग ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि आप लोगों को सिंपली वो स्क्रिप्ट को पेस्ट करना अपनी वेबसाइट में, और मतलब प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट जो लोग थोड़ी सी ब्लॉगिंग जानते हैं, वेबसाइट बनाना जानते हैं, वो लोग इजिली इस तरीके के पेज वगैरह बना लेते हैं। तो वो सेम ऐसा शो करता है जैसे कि इंस्टाग्राम का पेज और लॉगिन पेज होता है जैसे इंस्टाग्राम का, उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम शो होता है। तो सबको ये लगता है कि अरे हाँ यार, शायद इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, लॉगिन करते हैं फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, या फिर कोई भी अलग अलग झांसे देते हैं कि आप लोग इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, ये वो। या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप याद करो कि कभी उन्होंने आपसे लॉगिन करवाया था क्या कहीं पे, तो वो इस तरीके से ना आप लोगों का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक कर लेते हैं। एक्चुअली हैक नहीं करते, तो फिशिंग के जरिए आपके आईडी पासवर्ड अपने पास ले लेते हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, या फिर कोई भी ये बोल रहा है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और वो वेबसाइट बिल्कुल उसका डोमेन देख लो, जो ऊपर यूआरएल होता है ना, अगर वो इंस्टाग्राम का यूआरएल ना हो, और पहली बात तो यार देखो, किसी भी वेबसाइट पे जाके फॉलोअर नहीं बढ़ने वाले जो ऊपर एकदम सेम टू सेम इंस्टाग्राम जैसी हो। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि ऊपर अगर यूआरएल चेक करना, अगर आपको कोई बोलता है ऐसा वैसा, पहली बात तो ये कि अगर आप देख रहे हैं यूआरएल बिल्कुल डिफरेंट है, इंस्टाग्राम का यूआरएल नहीं है, तो लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो आईडी पासवर्ड है सामने वाले के पास चले जाएंगे, और वो ऑब्वियसली आपका अकाउंट को क्या करेगा कि उसका आईडी चेंज करेगा, उसका पासवर्ड चेंज कर लेगा, उसके नंबर चेंज कर लेगा, उसके ईमेल चेंज कर लेगा। तो आप फिर उस अकाउंट को रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहली गलती तो ये कि हम लोग ना फिशिंग के जरिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करवा लेते हैं। अब दूसरी गलती मैं आपको बताता हूँ। दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं, तो कुछ वेरीफाइड इंस्टाग्राम के अकाउंट है जो कि फेक अकाउंट है, मतलब फेक अकाउंट नहीं बोल सकते, जो फ्रॉड अकाउंट्स हैं
वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को ईमेल्स भेजते हैं, मतलब ईमेल भी भेजते हैं या फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे डीएम्स करते हैं कि आपको कॉपीराइट इशू आ गया है, इस लिंक पर क्लिक करो। तो वो भी जो लिंक होती है वो फिशिंग लिंक होती है, लेकिन वो आपके आईडी पासवर्ड नहीं मांगती। उस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके ब्राउजर के सेव्ड पासवर्ड होते हैं वो सारा डिटेल्स उनके पास चले जाता है। तो ऐसी कोई भी लिंक पर क्लिक कभी नहीं करना है। इंस्टाग्राम कभी भी आपको डीएम नहीं करेगा कि अगर आपको कॉपीराइट आया तो आप लोगों को ईमेल भेजेगा, ठीक है। तो ऐसे कभी भी कोई डीएम आ रहा है जिसमें ऊपर इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जब यूजर नेम पे जाएंगे तो वो इंस्टाग्राम का यूजर नेम नहीं होता। आई डोंट नो यार, इंस्टाग्राम ने इनको वेरीफाइड क्यों कर दिया फ्रॉड अकाउंट्स को। तो वो लोग ना बहुत सारे जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उनको ही डीएम करते हैं। वो इसलिए करते हैं, देखो उनका पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। वो सिंपली आप लोगों का अकाउंट हैक करते हैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। 100-200 फॉलोअर वालों को वो कभी डीएम नहीं करते। जैसे आपके 10 के हैं, 15 के हैं या फिर उससे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो उन लोगों को डीएम करते सोचते हैं, क्योंकि यार देखो ज्यादा लोगों को समझ नहीं होती, डर जाते हैं ब्लू टिक देख के। तो यार ब्लू टिक देख के डरना नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम कभी आपको कॉपीराइट से चीजें रिलेटेड कभी भी आपको डायरेक्टली डीएम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी अगर डीएम आ रहा है या मैसेज आ रहा है तो उसको इग्नोर करना है, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है। तो यार बहुत सारे लोग डर जाते हैं, मेरे को डीएम्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, अरे भाई मेरे को इंस्टाग्राम ने यार ये मतलब कि डीएम करा हुआ है, क्या मेरे को कॉपीराइट की दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कई बार समझाया, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। मैंने आपको समझाया था कि इंस्टाग्राम कभी भी ऐसे डीएम्स नहीं करता। ऐसे अगर आपको डीएम्स आ रहे तो उनको इग्नोर करो, उन पर रिप्लाई भी मत करो, ना किसी लिंक पर क्लिक करो, क्योंकि ये इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर सकते हैं, यानी कि फिशिंग लिंक के जरिए। तो ऐसा कभी नहीं करना। अब तीसरी चीज और मैं ये बताना चाहूंगा, तीसरी चीज है कि थर्ड पार्टी एप्स में कभी भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन मत करना। थर्ड पार्टी एप्स मतलब ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपको किसी की स्टोरीज डाउनलोड करनी है तो आप एक ऐप इंस्टॉल करते हो, उसमें अपना इंस्टाग्राम आईडी पासवर्ड डाल देते हो। अब आईडी पासवर्ड डाला, वो जो आईडी पासवर्ड हो थर्ड बंदे के पास जिसका ऐप है उसके पास चले गया। अब वो क्या करेगा, आपका अगर ज्यादा फॉलोअर्स है, जैसे चेक वेक तो करते रहते हैं जिनका भी जो डेवलपर्स होते हैं, या जो मैं सारे ऐप्स की नहीं बोल रहा बट कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, ठीक है, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग अकाउंट को गायब कर देते हैं। अब उनके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं वो लोग। और साथ ही साथ ना, अगर जैसे ऐसे ऐप्स हैं या फिर ऐसी कोई सी वेबसाइट है जिसमें आपको ये दावा कर रहे हैं कि फॉलोअर्स मिलेंगे, तो उस पे ना इंस्टाग्राम का जो रियल अकाउंट है कभी लॉगिन नहीं करना है। देखो रियल अकाउंट लॉगिन करोगे उससे हाथ धो बैठोगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूं यार, बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग बार बार वही मिस्टेक करते हैं। मेरे को बार बार वही वीडियो बनानी पड़ती है, अलग अलग टॉपिक्स ले लेके बनानी पड़ती है, फिर नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर करके बनानी पड़ती है। आप लोगों को समझाना पड़ता है, लेकिन आप समझते ही नहीं हो, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से हाथ धो बैठते हो। यार देखो क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई इन्हीं जरिए इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है, और अलग तरीके से हैक नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो जक्कू भाई का है, और जक्कू भाई कोई आम बंदे नहीं है, वो बहुत बड़े अपने जमाने के वो रहे हैं, कोडर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े एथिकल हैकर्स है। तो इतना आसान नहीं है इंस्टाग्राम को हैक करना। तो जो फिशिंग के जरिए ही हैक होते हैं, जिस वजह से आपके आईडी पासवर्ड चले जाते हैं, फिर वो सारी चीजें डिटेल्स चेंज कर देते हैं। अब ये समझते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। देखो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट जो ब्लू टिक वाले की बात कर रहा हूं, जो डीएम्स करते हैं बड़े बड़े अकाउंट्स को, उसका रीजन ये होता है कि वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने के बाद, यानी कि फिशिंग के जरिए आईडी पासवर्ड लेने के बाद, वो लोग क्या करते हैं कि अकाउंट सेल करते हैं। उनका बिजनेस ही होता है शायद इस टाइप का कि जैसे बड़े बड़े अकाउंट्स लो, उनके आईडी पासवर्ड चेंज करो, फिर जो भी खरीदना चाहता है, उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनको इस तरीके के अकाउंट को सेल कर देते हैं। देखिए, तो ये एक तरीका का बिजनेस है जो कि फिशिंग के जरिए अकाउंट हैक करो और हैक करने के बाद डायरेक्टली सेल करो, ठीक है, ये होता है। और काफी लोग किसी जो अपने फ्रेंड वगैरह का ऐसे ही कुछ चिड़विड़ में या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम है, पुरानी कुछ दुश्मनी, उस चक्कर में हैक करते हैं, यानी फिशिंग के जरिए। हैक बोल रहा हूँ बट वो एक्चुअली हैक नहीं होता, वो फिशिंग होती है। फिशिंग के जरिए वो लोग अपने आपके आईडी पासवर्ड ले लेते हैं। तो अगर आपका कभी दोस्त आके से बोलता है कि भाई इस वेबसाइट पे चले जा, जो कि सेम टू सेम इंस्टाग्राम जैसे दिख रही है, और इस पर तेरे को फॉलोअर्स मिलेंगे या फिर तेरे को कुछ ज़्यादा मतलब लाइक्स बढ़ जाएंगे या कुछ भी होगा, तो ऐसे पे लॉगिन कभी नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग जैसे कि इन चीज़ों में अगर आप लोगों को पता नहीं है, कि ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, आपको समझ नहीं आता कौन सी वेबसाइट कैसी है, तो इसका एक उपाय ये है, या फिर इसका एक समाधान ये है कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लगा सकते हैं। यार मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में पता नहीं मैं कितनी वीडियो में बोल चुका हूं, बट आप लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते, हल्के में लेते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने के साथ जितने भी बैकअप कोड्स है उनको एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जैसे हमारी सिम बंद हो जाती है, या फिर जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेटर ऐप से ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ होता है इंस्टाग्राम पे, तो वो ऐप हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो हम लोग लॉगिन नहीं कर पाते। तो ऐसे में फिर हम लोगों को चाहिए होता है बैकअप कोड्स,
तो बैकअप कोड्स को एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि मेरे साथ एक अकाउंट में यही हुआ, क्योंकि वो सिम बंद हो गई और जो ऑथेंटिकेटर ऐप को था मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था, तो वो अकाउंट रिकवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और वो अकाउंट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि इंस्टाग्राम सुनता ही नहीं है भाई। इंस्टाग्राम इतनी जल्दी ईमेल का रिप्लाई ही नहीं देता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा नंबर वाला भी रखो और ऑथेंटिकेटर ऐप से भी रखो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल करना है। वैसे तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आप लोग सेटिंग में जाके, सिक्योरिटी में जाके वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। मैंने शॉर्टकट बता दिया है, लेकिन इतना ईजी में समझ नहीं आया तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, या वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एंड स्क्रीन से डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे को याद रहा वीडियो अपलोड करते समय तो मैं ऐड कर दूंगा। तो देखो यार, कभी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अगर आप लोग सिक्योर करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और इन्हीं वजह से जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है और कोई वजह नहीं होती है जहाँ तक मेरे को पता है। तो इन चीज़ों से बचो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ज़रूर से इनेबल करो, दोनों इनेबल करो, एक तो अपने सिम वाला, मतलब अपने जो सिम कार्ड वाला अपने मोबाइल नंबर से, और दूसरा ऑथेंटिकेटर ऐप से। तो अगर आप लोग जैसे इस तरीके की वेबसाइट में अगर आप लोग लॉगिन भी कर देते हैं और आपके आईडी पासवर्ड चले भी जाते हैं तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पार करना पड़ेगा। जब तक आपके नंबर पे जो कोड आता है वो एंटर नहीं करेगा तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करके आपका सिक्योर तो रहेगा ही, अगर आप लोग कहीं आईडी पासवर्ड दे भी देते हैं। तो यही कुछ तरीके थे जिसके जरिए आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं, और वो बाकी तरीके बताए उस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैक होते हैं। ठीक है, तो यही कुछ मैं आप लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए वीडियो बनाना चाहता था, तो मैंने वीडियो बना दी है। तो अब अगर आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सिक्योर रखना चाहते हो तो सारे पॉइंट्स को फॉलो जरूर करना। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और दूसरी चीज, जितने भी आपके प्रियजन हैं, प्रिय मित्र हैं, प्रिय दोस्त है, प्रिय दोस्तनी है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्यूचर में कभी हैक ना हो तो उनके तक ये अवेयरनेस फैला दो, उनके तक ये वीडियो फैला दो, ताकि वो लोग भी देखें और इन चीज़ों से बचें। ठीक है, तो शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट्स मिस करे या मैंने कोई चीज़ गलत बताई हो, अगर आपका ऐसा ओपिनियन हो तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।